नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि एआई कैसे विजन एपीआई से देख सकता है। तो आज हम शब्दों की दुनिया में उतरने वाले हैं। एआई सिर्फ हमारे लिखे हुए को नहीं, बल्कि उसके पीछे के मतलब को कैसे समझता है। आइए गूगल के नेचुरल लैंग्वेज एपीआई के साथ इसका पता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आज के बिजनेसेस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उनके पास डेटा का एक तरह से खजाना तो है, लेकिन वो टेक्स्ट के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। वो उन इनसाइट्स को कैसे बाहर निकालें जो सच में मायने रखती हैं। और वो टेक्स्ट का पहाड़ कुछ ऐसा दिखता है। कस्टमर रिव्यूज, सपोर्ट ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये एक पूरा जंजाल है। इसी को हम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे विचारों से भरा एक बिखरा हुआ कमरा। कीमती जानकारी तो है, लेकिन उसे हाथ से मतलब मैन्युअली खोजना लगभग नामुमकिन है। तो उस बिखरे हुए कमरे को साफ कैसे किया जाए, यहीं पर गूगल का नेचुरल लैंग्वेज एपीआई काम आता है। इसे एक सुपर ह्यूमन ट्रांसलेटर की तरह सोचिए, लेकिन ये लैंग्वेज ट्रांसलेट करने की बजाय उलझन को सुलझाकर सब कुछ साफ साफ समझाता है। ये एक प्री ट्रेन्ड एआई है जो पहले से ही इंसानी भाषा को पढ़ना और समझना जानता है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एपीआई कच्चे बिखरे हुए टेक्स्ट को लेता है और उसे ऐसी काम की जानकारी में बदल देता है जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह है, जो आप कह सकते हैं रोशनी की रफ्तार से काम करता है। ये सिर्फ शब्द नहीं पढ़ता, ये उनके पीछे की मंशा और भावना को भी समझता है। सुनने में तो ये काफी शानदार लगता है ना? लेकिन ये असल में कर क्या सकता है? चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसकी कुछ असली सुपर पावर्स को समझते हैं जो इसे टेक्स्ट को समझने में इतना माहिर बनाती हैं। पहली और शायद सबसे दमदार फीचर है सेंटिमेंट एनालिसिस। ये एपीआई को बताता है कि कोई टेक्स्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। जरा सोचिए, सिर्फ कस्टमर फीडबैक को देखकर तुरंत अपने ग्राहकों का मूड जान लेना, ये तो गेम चेंजिंग है। इसके बाद आता है एंटिटी रिकॉग्निशन। ये एक सुपर स्मार्ट हाइलाइटर की तरह है। ये टेक्स्ट को स्कैन करता है और जरूरी शब्दों को बाहर निकालता है, जैसे लोगों के नाम, जगहें या प्रोडक्ट्स। ये तुरंत पता लगाने के लिए कमाल की चीज है कि कोई टेक्स्ट आखिर किस बारे में है। और अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एंटिटी सेंटिमेंट असल में सेंटिमेंट एनालिसिस और एंटिटी रिकॉग्निशन को मिला देता है। तो अब एपीआई सिर्फ ये नहीं जानता कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि ये भी जानता है कि वे उसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए इन सब बातों को और अच्छे से समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड का उदाहरण देखते हैं। मिलते हैं जिपी बाइट से, जो एक फूड डिलीवरी ऐप है। इससे ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एकदम साफ हो जाएंगे। जिपी बाइट को हर दिन इस तरह के हजारों रिव्यूज मिलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी को हर एक रिव्यू को पढ़कर उसमें से पैटर्न्स ढूंढने का काम दिया जाए। ये तो एक नामुमकिन काम है ना? यहीं से असली समस्या शुरू होती है। और यहीं पर असली जादू होता है। एपीआई इन बिखरे हुए रिव्यूज को लेता है और उन्हें किसी काम की चीज में बदल देता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये कच्चे टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड, एनालाइजेबल डेटा में बदल रहा है, सेंटिमेंट स्कोर और पहचानी गई एंटिटीज के साथ। अब अचानक जिपी बाइट ट्रेंड्स देख सकता है और बड़ी समस्या बनने से पहले ही छोटी-मोटी शिकायतों को सुलझा सकता है। तो हमने देखा कि ये एपीआई क्या कर सकता है, लेकिन एक डेवलपर असल में इसे इस्तेमाल कैसे करता है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छी खबर यह है कि ये प्रक्रिया बहुत ही सीधी साधी है। नेचुरल लैंग्वेज एपीआई का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 4 आसान स्टेप्स हैं, जो इसे डेवलपर्स के लिए काफी एक्सेसिबल बना देते हैं। सब कुछ एक सीधी साधी रिक्वेस्ट से शुरू होता है। एक डेवलपर को बस उस टेक्स्ट को पैक करना है जिसका एनालिसिस करना है और उसे गूगल के पावरफुल एआई मॉडल्स को भेज देना है। बस इतना ही। और बदले में एपीआई एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स देता है। ये रिस्पॉन्स साफ, मशीन रीडेबल इंसाइट्स देता है, जैसे सेंटिमेंट स्कोर और पहचानी गई एंटिटीज, जिनका इस्तेमाल किसी भी एप्लीकेशन को पावर देने के लिए किया जा सकता है। ये आपके टेक्स्ट पर एक इंस्टेंट रिपोर्ट पाने जैसा है। ठीक है, तो एक पल के लिए पीछे हटते हैं। हमने डिटेल्स तो देख ली हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है और ये बड़े गूगल क्लाउड इकोसिस्टम में कैसे फिट होती है। सच तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी हर जगह है।
कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट करने से लेकर सोशल मीडिया पर ब्रांड सेंटिमेंट को ट्रैक करने तक, स्पॉटिफाई और Amazon जैसी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं। ये बदल रहा है कि बिजनेस अपने यूजर्स को कैसे समझते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि सही काम के लिए सही टूल कब इस्तेमाल करना है। नेचुरल लैंग्वेज एपीआई को एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह सोचिए। ये सामान्य कामों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी ज्यादा स्पेशलाइज्ड टूल की जरूरत हो, जैसे मेडिकल या लीगल टेक्स्ट के लिए, तो ऑटोएमएल एनएलपी या वर्टेक्स एआई जैसे कस्टम सॉल्यूशंस बेहतर विकल्प हो सकते हैं। सबसे अच्छे नतीजे पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पक्का करें कि आपका डेटा साफ हो, टेक्स्ट बहुत छोटा ना हो और आप सही काम के लिए सही मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो। ये छोटे छोटे टिप्स एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण से सबसे बड़ी सीख ये है, नेचुरल लैंग्वेज एपीआई शोर में से मतलब निकालने की ताकत देता है, जो कच्चे टेक्स्ट को कीमती और एक्शन लेने लायक इनसाइट्स में बदल देता है। हमने लिखे हुए शब्दों को समझने की बात की, लेकिन बोली जाने वाली बातों का क्या होता है जब शब्द हवा में होते हैं, किसी पेज पर नहीं? ये हमें हमारे अगले विषय की ओर ले जाता है। हमारे अगले विश्लेषण में हम गूगल की स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच एपीआईज की दुनिया में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एआई बोली को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को प्राकृतिक लगने वाली आवाज में बदल सकता है। ये वॉइस असिस्टेंट्स और स्मार्ट ऐप्स के लिए संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोलता है, तो उसे जरूर देखिएगा।